क्या आप जानते हैं हमारी परेशानियों का जो मेन मुख्य प्रॉब्लम है वो है हमारा ईगो। जी हाँ, ईगो आपको कभी ग्रो नहीं करने देता। ईगो आपको हमेशा डाउनफॉल लेके आता है। कई बार स्पिरिचुअल ग्रोथ्स में ईगो एक ऐसी चीज़ है जो आपको धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलता जाता है, मतलब आपको डाउनफॉल दे देता है। एंड कई बार ईगो से कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ईगो होना इट्स नॉट गुड। एंड सबसे पहली बात है, ईगो क्या है। ईगो को ना आइडेंटिटी बहुत पसंद है कि मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ। उसको ना बहुत ज़्यादा प्रेजिंग चाहिए ईगो को। ईगो चाहता है कि वो आपको प्रेज करे, आपको बहुत ज़्यादा आपका नाम हो, दूसरों को देख के जलन होना, दूसरों को ग्रोथ की ओर नहीं देखना, खुद की सेल्फ आइडेंटिटी को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। एंड सबसे बड़ी बात है कि ईगो ना सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होता, उसे बहुत ज़्यादा प्रेजिंग की ज़रूरत होने लगती है। और वो बहुत ज़्यादा, जैसे कोई मेरी तारीफ़ करे, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा काम कैसा है, वो मेरे बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकता, या बहुत सारी चीज़ें जो आपको ईगो के टाइम पर ना वो चीज़ें सेल्फ सेटिस्फाइड करने लग जाती हैं। ईगो के सिम्टम्स क्या हैं? ईगो के सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि कई लोग ना नॉर्मल होते हैं और अचानक से छोटी छोटी बातों पर उन्हें गुस्सा आ जाना और दूसरों से जेलसी होना। सेल्फ क्रिटिसिज्म की बहुत अच्छी बात होती है कि बहुत ज़्यादा जैसे क्रिटिसिज्म होता है, कई लोग उसे नहीं एक्सेप्ट कर पाते और कई लोग उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके उसकी ग्रोथ को वो फोकस करने लग जाते हैं। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं होता है। जो हमारा मन है ना बहुत ज़्यादा ईगो में भरा होता है, तो उसे वो सेल्फ क्रिटिसिज्म चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती। उसे लगता है कि नहीं, इट्स रॉन्ग, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये ऐसे कैसे बोल सकता है, मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ। जितने भी हमारे संत रह चुके हैं, जितने भी पॉजिटिव लीडर्स रह चुके हैं, जिन्होंने लाइफ को चेंज किया, दूसरों की लाइफ को चेंज किया, पहले वो एग्जाम्पल बने उस चीज़ के लिए। ईगो को नीचे उन्होंने रिलीज किया, डिजॉल्व किया इस लाइट में। एंड डॉक्टर वेन डायर जो हैं, उनकी एक बहुत अच्छी बुक है द फेथ करके। एंड उन्होंने भी उसमें ये चीज़ें बताई कि व्हेन यू आर नथिंग यू फाइंड द डिवाइन इटसेल्फ इन यू। जब आप हो ही नहीं कुछ तो आपको डिवाइन तो सहज नज़र ही आएंगे। जितने भी बहुत सारे संत हैं, ओशो जी हैं एंड विवेकानंद जी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप कुछ नहीं, आप सुप्रीम के छोटे से हिस्से हो और आप जब सरेंडर कर देते हो तो चीज़ें सहज होने लग जाती हैं। अब देखते हैं कि ईगो से ना प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपका रिश्ता टूटेगा, क्योंकि वहाँ पे पर्सन के अंदर ईगो होगा तो मैं क्यों झुकूँ, उसने ऐसी की है गलती। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है, ईगो अलग चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे क्या कर रहे हो कि मैं क्यों झुकूं, मैं तो नहीं कर सकता, मैं बात नहीं कर सकती, जो भी है पर्सन। एंड फिर आपका मेंटल पीस चला जाता है, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, आपकी जॉब में भी प्रॉब्लम आने लगे, क्योंकि वहाँ पर भी अगर कोई आपको मिस्टेक बताए तो आपका ईगो होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी ना वहाँ पर भी। एंड फोर्थ थिंग है, ईगो स्पिरिचुअलिटी को कैसे फाइंड आउट करें। स्पिरिचुअलिटी में अगर हैं आप तो ईगो आपका ठहर ही नहीं सकता, डिवाइन ठहरने ही नहीं देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जब घने ट्रीज होते हैं, बारिश होती है तो वहाँ पर जो घने ट्रीज होते हैं ना वो पहले कट जाते हैं, क्योंकि उनकी जो टाइटनिंग होती है कि मैं हूँ, तो वो वैनिश हो जाते हैं, लिटरली वैनिश हो जाते हैं। एंड जो ग्रास होती है वो मेल्टेड होती है, सॉफ्ट होती है, फिर भी अपनी नम्र भाव में रहती है, वो सॉफ्टनेस को कैरी करके चलती है ना। तो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हैं और ईगो कैरी करके चल रहे हैं तो वो बहुत जल्दी डिसॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली कि आई एम बॉडी, आई एम माइंड, बट सोल सेज यू आर इमोर्टल, यू आर नथिंग, यू आर जस्ट अ प्योरीफाइंग पावरफुल एनर्जी, है ना। ये चीज़ आपको आपकी सोल कहती है। मैं शाश्वत हूँ, चेतना हूँ, उच्च चेतना जो निराकार परम सत्ता से आई है। हम सब अपनी अपनी सोल जर्नी पे हैं, बट सोल जर्नी करते करते मेटलिस्टिक चीज़ों में इतना पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है, पावर्स के पीछे, रिपीटेशन के पीछे, पैसों के पीछे, इट्स ऑल आवर नीड्स। बट ईगो में आके इन चीज़ों में फंसना नहीं है। अवेयरनेस एंड माइंड को ये करना चाहिए कि ये सब एक चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे फंसना नहीं है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आपका ईगो आपको बहुत पॉपअप करेगा, अरे नहीं ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो आप ईगो को कैसे डिसॉल्व कर सकते हो?
सबसे अच्छा तो ईगो को डिसॉल्व करने का एक अच्छा रास्ता है मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग एंड सेल्फ एनालिसिशन। आप नोटिस करें जब भी कोई थॉट आए ईगो का क्रेडिट लेने के लिए, तो आप पूछें क्या ये थॉट मेरे मन में क्यों आया। सेल्फ अवेयरनेस, बिल्कुल एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आप पहले तो उल्टी गिनती गिने 25 to 1, आपका मन रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने सेल्फ एनालिसिशन करें कि ये थॉट क्यों आया, क्या सिखाने आया मुझे, ये ईगो क्यों पॉपअप हुआ। इफ इट इज तो क्या मैंने किया, एंड क्या मैं सच में इतना पावरफुल हूँ अपने दम पे, लेकिन करने वाला तो कोई और है, डिवाइन है, जो आपसे भी ऊपर कोई सोर्स बैठा है, वो कर रहा है। तो इससे ना आपका मन डिसॉल्व हो जाएगा। एंड ग्रैटिट्यूड से ना आपका ईगो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब आपको लगे कि आप कुछ कर रहे हो तो ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि थैंक यू, कि आप सांस अपने बिहाफ पर ले रहे हैं, अपनी ब्रेथ को ले रहे हैं आप अपने बिहाफ पर। आप सांसें खुद की ले रहे हैं नहीं ना, वो कुदरत प्राण ऊर्जा आपके लिए प्रोवाइड कर रही है, सारे सर्कमस्टांसेस, सारे सिस्टम को आपके हिसाब से आपके बेनिफिट के लिए चला रही है। तो ग्रैटिट्यूड तो बनता है। जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं तो इससे क्या होता है ना, आपका माइंड ना शिफ्ट हो जाता है ईगो से ग्रैटिट्यूड में, और वो हो जाता है सरेंडर भाव में। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं जिससे आपका ईगो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। दूसरी एक बात है कि सेवा। आपने इस वर्ल्ड को डेली एक प्रैक्टिस बना लीजिए अपने लाइफ में कि मैं इस दुनिया में क्या देना चाहता हूँ, कि मैं क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ। जब आप दूसरों को सेल्फलेस सेवा करेंगे, चाहे वो एनिमल्स की हो, ह्यूमन बींग्स, आपको जिससे कनेक्टिविटी फील हो, प्लांट्स की हो, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नेचर से होती है, ह्यूमन बींग से होती है, तो मैं उन्हें हीलिंग्स देने लग जाती हूँ। डेली मेरा रूटीन फिक्स है कि मैं उन्हें हीलिंग्स देती हूँ। दिस इज़ माई रूटीन एंड डेली मेरे कुछ हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। आप भी अपने लेवल पे कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जिससे आप ब्लेस्ड फील करें और ईगो हमेशा डाउन हमेशा रहे कि नहीं, मैं यहाँ देने के लिए आया हूँ, बशर्ते मेरी लाइफ में सारी चीज़ें हैं बट मुझे फिर भी डाउन टू अर्थ रहना है। तो सेवा ज़रूर करें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि आज आपने कर लिया और आप यूनिवर्स एक्सपेक्ट करोगे कल को आपको ऐसे नहीं। एकदम शांत भाव से, एकदम रिलैक्स होकर, एकदम पॉजिटिव इंटेंशन रखते हुए कि मैं इन सब की सेवा कर रहा हूँ, है ना। जब जो स्पिरिचुअल फील्ड में अगर आप हैं, प्लांट्स की हो, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नेचर से होती है, ह्यूमन बींग से होती है, तो मैं उन्हें हीलिंग्स देने लग जाती हूँ। डेली मेरा रूटीन फिक्स है कि मैं उन्हें हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और आप इस दुनिया में देने के लिए हैं, तभी आपको ये फील्ड सिलेक्शन की गई है ना। तो आज से देना शुरू करें। डेली किसी को स्माइल करवाएं, किसी को खाना खिला दें, जो आपको अच्छा लगता हो। एक राजा था, बहुत ज़्यादा प्रजा थी उसके आसपास, तो बहुत खुश रहेगा। एंड उसको बहुत घमंड था अपने पैसों का, ताज का, पावर्स का, कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, मेरे बिना ना मेरी प्रजा नहीं हिल सकती। एंड अचानक उसकी जब डेथ का टाइम आया, उसे यमराज जी लेने आए एंड ही सीन जब बॉडी से सोल रिलीज हुई, बाहर निकली, ही सेड मेरा तो कुछ नहीं गया, मैं तो कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। क्या लेके जा रहा हूँ? कर्मा एंड अपने सारी सोल की क्वालिटीज़, सारे थॉट प्रोसेस। ईगो तो वहीं डिसॉल्व हो गया क्योंकि सोल से जब फिजिकल बॉडी डिस्कनेक्ट हुई तो सोल तो वहीं रिलीज हो गई, लेकिन ईगो कहाँ गया? ईगो तो डिसॉल्व हो गया। और जो सोल है वो कहाँ जा रही है? तो राजा ने इस छोटी सी स्टोरी से ये सीख मिलती है कि आप जीते जी अपने ईगो को डिसॉल्व करते चले जाएं इस डिवाइन में। तो आप जब ये लाइफ छोड़ें, जब ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड छोड़ें, तो आपको लगना चाहिए कि सच में आपने एक ब्यूटीफुल जर्नी जी और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बने, ताकि आपकी स्टोरी जब कोई सुने, शायद सारे लोगों के साथ वो कनेक्ट ना हो, लेकिन आप 100% श्योर कि आधे लोगों से ज़्यादा तो कनेक्ट होगी और किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। सो एक ब्यूटीफुल लाइफ को जिएं, अच्छे से जिएं, अपने ईगो को डिसॉल्व करें डेली प्रैक्टिसेस के थ्रू। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें ताकि हम आपके साथ और वीडियोस शेयर करते चले जाएं। सो बी ट्यून्ड एंड थैंक यू।